Assalamu alaikum. Hope you are doing good. Ramzan Mubarak to everyone and welcome to yet another episode of Weekly Scholarship Newsletter. बहुत दिनों से कोई वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला स्कॉलरशिप के हवाले से, लेकिन आज हम बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड में है। ये पीएचडी स्कॉलरशिप है ताम्प्रे यूनिवर्सिटी में। तो इसके बारे में हम देखेंगे किस तरह की रिक्वायरमेंट्स एडमिशन के हवाले से, किस तरह की डेडलाइन है और किस तरह का स्टाइपेंड अवेलेबल है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आपको बताता चलूँ, मेरा नाम डॉक्टर बशीर है और मैं फिनलैंड में मुकीम हूँ। मैं स्टडी अब्रॉड, करियर काउंसलिंग, ट्रैवलिंग, फूड, लाइफ इन फिनलैंड के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट इन टॉपिक्स में है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, या मेरी वीडियोस से आपको अगर किसी भी किस्म की हेल्प मिल रही है तो लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि वो ज़्यादा लाइक वीडियोस को ही आगे प्रमोट करता है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट एन अर्ली थम्स अप। अगर आप फिनलैंड के बारे में जानना चाहते हैं या क्यूरियस हैं कि ये कहाँ पे वाक़ है, किस तरह का मुल्क है और आपको फिनलैंड में क्यों पढ़ना चाहिए, तो इस हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ताम्प्रे के बारे में जानना चाहते हैं जो कि फिनलैंड का सबसे लाइवली शहर है, सबसे बेहतरीन शहर है, इसके हवाले से भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो ये पीएचडी स्कॉलरशिप फिनलैंड के शहर ताम्परे में है जो कि साउथ में लोकेटेड है। ये फिनलैंड का मैप है जो कि स्वीडन और नॉर्वे के साथ नेबरिंग कंट्री है या बॉर्डर शेयर करता है। ये स्कॉलरशिप ताम्परे यूनिवर्सिटी में है जो कि ताम्परे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। डॉक्टरल रिसर्चर 14 पोजीशंस, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन साइंसेस। तो ये 14 डॉक्टरल रिसर्चर पोजीशंस है या 14 पीएचडी पोजीशंस है जो कि फंडेड पीएचडी प्रोग्राम है। The Faculty of Information Technology and Communication Sciences invites applications for 14 doctoral researcher positions including Finland fellowship positions. Finland fellowship position क्या है, इसे हम आगे देखेंगे। We are looking for highly qualified and motivated doctoral researchers to join the Faculty of Information Technology and Communication Sciences at Tampere University. Our faculty is made up of 4 units: Computing Sciences, Electrical Engineering, Communication Sciences and Languages. इसे आप आराम से गो थ्रू करें। डॉक्टरल रिसर्चर्स की जो हायरिंग है वो 2 साल से लेके 4 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकती है, लेकिन जो एग्जैक्ट लेंथ है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पे। तो ये फॉर एग्जांपल बाद में डिसाइड होगा, लेकिन यूजुअली 2 से 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। Besides conducting research for your dissertation, you will be expected to teach or perform the duties related to your studies. These duties may not exceed 5% of your overall working hours. तो ये बहुत कॉमन है। जो भी पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च के साथ टीचिंग भी करते हैं, तो इस केस में भी आपको टीचिंग करनी है, लेकिन जो आपका वर्कलोड है उसमें 5% से ज़्यादा टीचिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। The successful candidate will pursue a doctoral degree in one of the doctoral programs of the faculty. उसके बाद फिनलैंड फेलोशिप के बारे में बताया है कि ये 4 साल की पोजीशन है नॉन ईयू ईईए सिटीजन्स के लिए, जो कि 2022 में अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे फिनलैंड में। फिनलैंड फेलोशिप का बेसिक मकसद यही है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो फिनलैंड में आएँ, रिसर्च में कंट्रीब्यूट करें और एक सक्सेसफुल रिसर्च करियर जो है वो फिनलैंड में बनाएं। इंटरनेशनलाइजेशन कोऑर्डिनेशन भी बहुत अहम पार्ट है। आपको पता है आजकल ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर जगह है, तो हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उनके यहाँ जो पीएचडी रिसर्चर्स हैं या फैकल्टी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स हों। The Finland Fellowship contributes to the salary paid by Tampere University and includes a €2,000 arrival allowance paid after arrival in Finland.
फिनलैंड फेलोशिप जो है वो सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है, जो भी आपको सैलरी मिलेगी तामपर यूनिवर्सिटी से वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और इसके अलावा आपको 2000 यूरो का अराइवल अलाउंस भी देगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और जब आप फिनलैंड आ जाते हैं तो ये अलाउंस आपको फिनलैंड फेलोशिप की तरफ से दिया जाएगा। The successful candidate will be able to explore topics relating to any of the research fields of our faculty. Depending on your research topics, you can apply to one of the four theme areas available in our doctoral programs. तो पहला एरिया है ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसमें डिफरेंट जो है वो रिसर्च पाथ है। ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन है, ये आप आराम से गो थ्रू करें। देन इंफॉर्मेशन स्टडीज़ है। देन गेम्स एंड गेमिफिकेशन है। अगर आपको मज़ीद जानना है इस प्रोग्राम के हवाले से तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफ ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजीज। देन दूसरा जो एरिया है वो है कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें जो पॉसिबल रिसर्च टॉपिक्स हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, प्रोसेस एंड बिजनेस, लॉजिकल लॉजिक एंड अलजेब्रा, inverse problems and mathematical analysis, machine learning, computer and robot vision, computer engineering, information systems, power engineering, power electronics and electromechanics, etc. तो बहुत ही वाइड किस्म का रिसर्च एरिया है। आई एम श्योर कि आपका इंटरेस्ट किसी न किसी टॉपिक में ज़रूर होगा। सिमिलरली अगर इस डिपार्टमेंट के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन थर्ड रिसर्च एरिया है लैंग्वेज स्टडीज़, और जो पॉसिबल रिसर्च टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली डिपार्टमेंट्स के हवाले से या डॉक्टरल प्रोग्राम इन लैंग्वेज स्टडीज़ के हवाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन चौथा पार्ट है मीडिया कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का, और इसमें जो पॉसिबल रिसर्च टॉपिक्स हैं उन उनके हवाले से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और इस डॉक्टरल प्रोग्राम के बारे में आपको मजीद जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स के हवाले से वी एक्सपेक्ट कैंडिडेट्स टू होल्ड एन एप्लीकेबल मास्टर्स डिग्री। आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इस डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। Please note that the successful candidates must apply for admission to one of our doctoral programs separately if they are not already students. दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन भी लेना है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले, या आप स्कॉलरशिप में और डॉक्टरल प्रोग्राम में एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन लेने की जो डेडलाइन है वो 29 अप्रैल 2022 एट 15 फिनिश टाइम है, यानी 29 अप्रैल 2022 3 बजे फिनिश टाइम से पहले आप डॉक्टरल प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। When considering candidates, we will focus on the following: ambition, scientific quality, and innovativeness of the research plan, feasibility of the proposed research, merits of the applicant, research environment and or support of the research group, are demonstrated competence and motivation to successfully complete a doctoral degree. यानी टिपिकल रिक्वायरमेंट्स जो हर डिग्री प्रोग्राम की होती है कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, यू शुड बी डिटरमिन्ड एटसेट्रा in order to be a good candidate for the scholarship. किस किस्म की सैलरी है, क्या बेनिफिट है, उस हवाले से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है वी ऑफर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन 2 से 4 साल की है, जिस तरह हमने डिस्कस किया है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च एटसेट्रा। 2 से 4 साल की फंडिंग है ये, और रिसर्च आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट 1 अगस्त 2022 तक आपने रिसर्च शुरू करनी है। सैलरी जो है वो 2400 यूरो पर मंथ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है। ये टिपिकल स्टार्टिंग सैलरी है, और फिर जैसे ही आप अपनी रिसर्च में प्रोग्रेस करेंगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड गोल्स हैं उसे पूरा करेंगे, तो फिर आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है। इसके अलावा 6 महीने का ट्रायल पीरियड या प्रोबेशन पीरियड भी है, जो कि हर न्यू एम्प्लॉयमेंट में होता है।
इसके अलावा मज़ीद किस तरह के बेनिफिट्स हैं? अ, इसके अलावा मज़ीद क्या बेनिफिट हैं? ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर मींस कि आपको जो सरकारी हेल्थ केयर है वो मिलेगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं। एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑन कैंपस, बहुत ही ज़बरदस्त कैंपस है। जिम की और हर तरह की स्पोर्ट्स की बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ है इंडोर। और इसके अलावा मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में आप डिस्काउंट पे लंच कर सकते हैं और स्नैक्स ले सकते हैं और कॉफ़ी ले सकते हैं और एट्सेट्रा। How to apply? Please note that you must separately apply for admission to one of the four doctoral program listed above if you are not already a doctoral student in one of our programs. जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि आपने पहले डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, या आप डॉक्टरल प्रोग्राम और इस स्कॉलरशिप के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन लेने की डेडलाइन या अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है? 29 अप्रैल 2022। इसके बाद ये स्कॉलरशिप जिसके बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी डेडलाइन भी 29 अप्रैल 2022 है। तो अगर आप पहले ही एडमिशन ले चुके हैं डॉक्टरल प्रोग्राम में, आपके पास फंडिंग नहीं है, तो आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं और पहली बार इस स्कॉलरशिप के बारे में सुन रहे हैं, तो आप डॉक्टरल प्रोग्राम में और स्कॉलरशिप के लिए एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू योर एप्लीकेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट। पीएचडी एडमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है और आपने पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। सीवी है जो कि फिनिश एडवाइजरी बोर्ड ऑन द रिसर्च इंटीग्रिटी के गाइडलाइन के मुताबिक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपने किस तरह की सीवी बनानी है। इसके अलावा रिसर्च प्लान है जो कि मैक्सिमम 6 पेजेस का है, जिसमें आपने समराइज करना है, बैकग्राउंड बताना है, रिसर्च का गोल्स बताने हैं, जो रिसर्च क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करना है और जो एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन और नोवेल्टी होगी आपकी रिसर्च में उसके बारे में बताना है। रिसर्च प्लान लिखने का तरीकेकार क्या है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन डॉक्टरल प्रोग्राम की वेबसाइट पे मौजूद है। इसके अलावा आपने शेड्यूल के बारे में बताना है कि रिसर्च कब शुरू होगी, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है। इसके अलावा फंडिंग के हवाले से भी आपने बात करनी है कि किस तरह की फंडिंग अवेलेबल है आपके पास, कितने अरसे की फंडिंग चाहिए आपको, और अगर ऑलरेडी कोई फंडिंग आपके पास अवेलेबल है तो वो कब तक की है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आपका थीसिस मोनोग्राफ बेस्ड है तो आपने ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। टेंटेटिव टाइटल, research question explored, methods and data gathered, targeted publication channels, estimated date of submission. इसके अलावा कोर्सेज के बारे में बताना है कि डॉक्टरल स्टडीज में किस तरह के कोर्सेज लेने का प्लान है आपका। एग्रीमेंट शो करना है कि जो भी रिसर्च प्रपोजल है आपका, वो आपके सुपरवाइजर ने पढ़ा है और वो राजी है आपकी रिसर्च को सुपरवाइज करने के लिए। इसके अलावा बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करना है। अगर वो किसी और जबान में है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करनी है। ऑल राइट, तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, और इस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में है, आप इसे आराम से गो थ्रू करें। इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो यहाँ पे चारों डिपार्टमेंट्स के कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन है, आप इनसे रब्ता करके डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर रिक्रूटमेंट या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई सवाल है तो आप HR स्पेशलिस्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ब्रीफली तामप्रे यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलरशिप्स के हवाले से था, जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन में अवेलेबल है। एक बात याद रखें, आपने डॉक्टरल प्रोग्राम में भी एडमिशन लेना है या अप्लाई करना है और इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। तामप्रे यूनिवर्सिटी मेरी ही यूनिवर्सिटी है, मैंने भी यहीं से पीएचडी की है एंड आई कैन टेल यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन फिनलैंड। इसके अलावा यूरोप की यंग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत हाईली रैंक्ड है ये। बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं और स्टाइपेंड की अमाउंट जो कि 2400 यूरो है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरह मैंने बताया कि स्पेन में और फ्रांस में, इटली में आपको 1000-1200 यूरो से ज़्यादा नहीं मिलते।
अगर आप सिंगल हैं तो मौजा ही मौजा, और अगर आप फैमिली वाले हैं तो भी बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं आप फिनलैंड में इस स्टाइपेंड मनी के साथ। अगर आप ताम्परे यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में जानना चाहते हैं तो एक कैंपस टूर की वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि जिन वीडियोस में ज़्यादा लाइक्स होते हैं यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को आगे प्रमोट करता है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, और आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।